बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्रेटफुल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, प्लीज टीवी9 भारतवर्ष को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और तुरंत कमेंट करें। मैं आपका नाम के साथ कमेंट ले रहा हूं, नाम जरूर लिखिएगा। ये देखिए, क्या ईरान पर ट्रंप चीन यात्रा के बाद हमला करेंगे? ट्रंप का स्टेटमेंट अभी मैं दिखाने वाला हूं। क्या क्या लोगों के जवाब आ रहे हैं, आइए देखिए। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं यस, फिर कानून के साथ जा रहा है ईरान, लेकिन अमेरिका धोखा दे रहा है, ये चंद जी ने कहा है। सुशील जी कह रहे हैं यस, चाइना से आने के बाद करेगा, ये उज्जवल तिवारी कह रहे हैं। ये देखिए, फिर सुशील शर्मा कह रहे हैं यस। एक सेकंड, आपको नमस्कार कर रहे हैं कृतिकी कुमार, अशोक सर यहां पर यस। हैरी सिंह कह रहे हैं यस। गोल्ड सिल्वर ग्लोबल स्टॉक मार्केट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, अंशुमन जी कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ये लेके शेखर भट्ट फर्स्ट ऑप्शन, हाँ अमेरिका हमला करेगा ट्रंप के चीन दौरे के बाद। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं अभी इंस्टाग्राम पर जो टीवी9 का भारतवर्ष का जो लाइव हैंडल है उसको मैं पढ़ रहा हूं, अपने कमेंट्स लिखे यहां पर प्लीज। अब्दुल गफ्फार कह रहे हैं यस। प्रियांश शर्मा यस, थैंक यू प्रियांश। सिद्धार्थ मिश्रा यस। शेखर भट्ट ऑप्शन नंबर 1। अब्दुल कभी कह रहे हैं चीन यात्रा से पहले ही उलझ जाएगा अमेरिका। नीलेश जो कह रहे हैं नो, चीन यात्रा से पहले उलझ जाएगा। फिर सर ईरान के अंदर क्षमता है, जुनेद जी कह रहे हैं। आयरन एंड पुष्पा, एक मिनट, आयरन और पुष्पा मूवी देख ली इसलिए झुकेगा नहीं है, फिल्मी डायलॉग भी कोई कह रहे हैं। ट्रंप कंफ्यूज है, विकास वाजपेयी कह रहे हैं करेगा भी या उसको खुद नहीं पता है या फिर झूठ बोल रहा है। ये देखिए नॉन स्टॉप कमेंट जो आ रहे हैं। संजय शर्मा यस, जरूर होगा। फिर अशफाक यस, बाबू पाठक यस, निखिल गुप्ता यस, होने वाला है सर आज। विकास शुक्ला कह रहे हैं सऊदी अरब विलेन है, एक्स गेमर कह रहे हैं, हम किसी को नहीं बोलेंगे लेकिन आप जो आप लिखना चाहें। फिर शिवा त्रिवेदी ने कहा है पुष्पा मूवी वाला डायलॉग, इंडियन स्टाइल यहां पर हो सकता है। रॉयल गेमर, मैं किसी का युद्ध नहीं करवाने वाला हूं, लेकिन ये देखिए जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं तेजी से पढ़ के बता रहा हूं। बहुत तेजी से लोगों ने कमेंट किया, लेकिन अब ईरान से समझौता नहीं हुआ तो बदलेगा रास्ता, ब्रेकिंग और बाइट। इस बार से फ्रीडम नहीं, उससे कहीं ज्यादा होगा। ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी चेतावनी, ईरान को इजराइल की सीधी चेतावनी, सिर्फ 24 घंटे में तबाह कर सकते हैं ईरान का पूरा एनर्जी हब। इजराइल का ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की मांग, शॉर्ट और शार्प हमले से ईरान की कमर तोड़ने का प्लान। इजरायली मीडिया N12 और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। डियागो गार्सिया पहुंचा अमेरिका का स्पेशल ऑप्स मदरशिप, ब्रेकिंग और स्टिल MV ओशन ट्रेडर की तैनाती से बड़ी सैन्य हलचल। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। सीक्रेट मिशन के लिए जाना जाता है हाईटेक वॉरशिप, सील्स और मरीन कमांडोज ऑपरेशन से जुड़ा शिप। अब मुझे बताइए ईरान पर हमला होगा कि नहीं। यह देखिए जरा, डियागो गार्सिया बेस, जहां से पिछली बार हमला हुआ था पिछले साल, ईरान के करीब फारस की खाड़ी में अमेरिका की बड़ी तैनाती। ये भी हमारे पास स्टिल्स हैं। E-3B सेंट्री एवैक विमान की रहस्यमयी तैनाती दिखाइए विजय। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी एवैक्स ने ट्रांसपॉन्डर ऑन कर रखकर बड़ी उड़ान। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एवैक्स और टैंकरों की तैनाती से ईरान को सीधी वार्निंग। सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिकी एवैक विमान की उड़ान। ये देखिए ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। पूर्वी सऊदी में दिखा अमेरिकी E-3 सेंट्री। ये देखिए जरा, एंडोर 53 कॉल साइन वाले विमान से हड़कंप, हवाई युद्ध और कमांड कंट्रोल के लिए होता है इस्तेमाल। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए तैयारी हो रही है कि नहीं जंग की। देखिए जरा किस तरीके से हालात है। ये जंग की तैयारी नहीं तो फिर क्या है। मिडिल ईस्ट के आसमान में F-16, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी डिप्लॉय किए। ईरान से युद्ध के लिए मिशन रेडी रहने का दिया संदेश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अरब सागर में अमेरिकी नेवी का शक्ति प्रदर्शन दिखाइए जरा। USS ट्रक्सन, USS राफेल परेडा, ये देखिए, और USS मेसन तैनात शॉट्स के साथ विजय। ईरानी तेल टैंकरों को रोकने के लिए अरब सागर में बढ़ाई गई घेराबंदी है, उसी के स्टिल दिखाए गए। 40-60 में आएंगे फर्स्ट ऑन टीवी9 है। अब तक 57 व्यावसायिक जहाजों के रास्ते बदले गए। सेंटकॉम ने कहा है नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले 4 ईरानी तेल टैंकरों को किया डिसेबल। यह भी बड़ी खबर है। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर विजय, ये वाला वीडियो चलेगा और सारी खबरें बगल में चलाते रहिएगा विजय, अभी तक जो पढ़ी हमने।
ये देखिए अब इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का जंगी ट्रेलर, अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस मदरशिप एमवी ओशन ट्रेडर डियागो गार्सिया पहुंचा। बड़ी खबर, ये देखिए बहुत अच्छा सेगमेंट बनाया, वेल डन टीम। ये देखिए ईरान के करीब फारस की खाड़ी में अमेरिकी E-3B सेंट्री एवैक्स की तैनाती है। सऊदी अरब की सीमा पर दिखा अमेरिकी वायुसेना का जंगी विमान एवैक्स। ये देखिए मिडिल ईस्ट के आसमान से अमेरिकी F-16 ने युद्ध के लिए मिशन रेडी का दिया संदेश। अरब सागर में USS ट्रक्सन, USS राफेल परलेटा और USS मेसन तैनात है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन ईरान जबरदस्त तैयारी में है। कैंप 4 पर आइए, आज एक ऐसी खबर आपको बता रहा हूं जो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका के खिलाफ रूस से सैन्य मदद ब्रेक करिए। अमेरिकी सेना पर हमले के लिए हजारों ड्रोन देने का प्लान है। रूस की खुफिया एजेंसी GRU का सीक्रेट दस्तावेज लीक है। द इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यानी ईरान पहुंच रहे रशिया से ड्रोन्स। जब रशिया में ईरान से ड्रोन्स पहुंचे थे, यह खबर कहीं नहीं देखेंगे आप। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को रूस से सैन्य मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में अमेरिका पर हमले के लिए ड्रोन देने का प्लान, हजारों फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट गाइडेड ड्रोन्स की सप्लाई। बड़ी खबर, रूस की खुफिया एजेंसी GRU के लीक दस्तावेज में दावा है रूस में पढ़ रहे ईरानी छात्रों को ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले बना रूस का प्लान। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा अब जरा यहीं पर ब्रेकिंग के साथ, इसी ब्रेकिंग के साथ अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, ये मामला हाथ से निकल रहा है और मुझे लग रहा है इसमें एक इंटेलिजेंस चाइना की है, वेपनाइजेशन रशिया का है। ये वो कर रहे हैं जो इन्होंने यूक्रेन में किया। जी निशान, मेरे विचार से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल मालूम था जो चाइना का, जैसे चीन ने पाकिस्तान को भी दिया था, परंतु उससे और आगे की रियल टाइम इंटेलिजेंस वो ईरान को दे रहे हैं। और इसीलिए ईरान इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इतना सफल हो रहा है। जो भी उसके टारगेट्स हैं, चाहे वो खाड़ी के देशों पर हो, ज़्यादातर तो उसके खाड़ी के देशों पर वो अपने टारगेट्स उसने लगाए हैं और उनका बिल्कुल ही निशाना अचूक रहा है। इजराइल में भी जो लगाए हैं वो भी निशाना अचूक रहा है। तो ये तो मालूम है जो इंटेलिजेंस सारी वहीं से आ रही है, चीन से आ रही है। और जितनी सक्षमता है रूस के पास, क्योंकि रूस अभी उसका जो युद्ध है यूक्रेन के साथ, और आपने बताया है जो कैसे, चाहे वो पर्न में हो, दागिस्तान में हो, चेचनिया में हो, कितने भारी उसके वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। तो रूस को अपने को वहाँ से बचाना है, परंतु फिर भी जो कुछ वो कर सकता है थोड़ा बहुत वो कर रहा है। और ईरान को कुछ ना कुछ ही असला दे रहा है, म्यूनिशंस दे रहा है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। परंतु ईरान मेरे विचार से अपने आप जो ड्रोन्स हैं और अपने आप मिसाइल्स हैं, उनको वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। उसमें उसने कोई कमी नहीं आने दी है। जो भी उसको नुकसान हुआ है लॉन्चर्स वगैरह का, उसको वो भरपूर करने के लिए पूरा पर्याप्त कोशिश कर रहा है। परंतु रूस से भी उसको मिल रहा है, तो इसीलिए उसको और उसमें और सक्षमता बढ़ रही है, उसमें और साहस और ताकत आ रहा है। परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो वो ये नहीं चाहेगा, छोटे मोटे इधर उधर हमले कर लेगा, पर ये नहीं चाहेगा जो एक फिर से ऑल आउट वॉर शुरू हो जाए, जो कि 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर।